आज हम बात करने वाले हैं ब्राउज़र एक्सटेंशन स्कैम के बारे में। ब्राउज़र एक्सटेंशन स्कैम क्या होता है, यह स्कैम कैसे होता है और कैसे इस स्कैम से बचा जा सकता है, और यदि आपके साथ ये स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ब्राउज़र एक्सटेंशन स्कैम क्या है। इस स्कैम में स्कैमर फेक या मैलिक्यूशन ब्राउज़र एक्सटेंशन बनाता है जो असली क्रिप्टो टूल्स जैसा दिखता है, देखने में सेम होता है। ये एक्सटेंशन बन सकता है फेक मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, फेक वैलेट ट्रैकर्स, फेक एयरड्रॉप, कैश चेकर। उसके बाद अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप के ब्राउज़र एक्सटेंशन स्कैम कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप होता है फेक एक्सटेंशन क्रिएट करना। स्कैमर सबसे पहले फेक एक्सटेंशन क्रिएट करता है। स्कैमर बनाता है सेम लोगो, ट्रस्ट वैलेट का या मेटामास्क का सेम नाम होगा, सेम लोगो होगा, सेम डिस्क्रिप्शन होगा। थोड़ा सा नाम अलग होता है, छोटा मोटा एक आध अक्षर अलग हो सकता है, सेम ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रमोशन या ट्रस्ट बिल्ड करना। एक्सटेंशन प्रमोट होता है, कहाँ पर होगा, गूगल एड्स में होगा, फेक वेबसाइट्स पर होगा, टेलीग्राम और ट्विटर तो सबसे बड़े हैंडल्स हैं इसको प्रमोट करने के लिए, वहाँ पर लिंक भेजा जाता है। और मैसेज होता है ऑफिशियल एक्सटेंशन या मस्ट हैव क्रिप्टो टूल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यूजर एक्सटेंशन इंस्टॉल करता है। क्रिप्टो यूजर रिव्यू ध्यान से नहीं पढ़ता है, ध्यान नहीं देता है, ना ही वेरीफाई करता है, ना ही जांच करता है। डेवलपर वेरीफाई नहीं करता है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्रिप्टो यूजर की। अगला स्टेप क्या होता है, परमिशन अब्यूज। एक्सटेंशन मांगता है परमिशन, रीड एंड चेंज ऑल डाटा। क्लिपबोर्ड एक्सेस मांगेगा आपसे, बैलेट एक्सेस मांगता है, यूजर अलाउ कर देता है अपनी मर्जी से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डाटा बैलेट स्टील, अर्थात एक्सटेंशन सीड फ्रेज रिकॉर्ड करता है, क्लिपबोर्ड एड्रेस रिप्लेस कर देता है। उसके बाद बैलेट अप्रूव ट्रांजैक्शन हो जाता है, रिजल्ट बैलेट आपका ड्रेन होने लगता है, खाली हो जाता है। ब्राउज़र एक्सटेंशन स्कैम के रेड आर्ट फ्लैग जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, अननोन डेवलपर्स, रिसेंटली लॉन्च एक्सटेंशन, फेक रिव्यूज़, एक्स्ट्रा परमिशंस, एड्स और डायरेक्ट मैसेज से किया हुआ प्रमोशंस, वैलिड डिटेल्स डिमांड मांगना, ऑफिशियल साइट से लिंक नहीं होना। अब बात करते हैं ओरिजिनल वर्सेस फेक एक्सटेंशन में क्या अंतर होता है। ओरिजिनल एक्सटेंशन वेरीफाइड डेवलपर होता है, लिमिटेड परमिशंस होती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक्स होते हैं, रेगुलर अपडेट मिलेगी आपको। लेकिन फेक में क्या होगा, अननोन अननोन डीबी होता है, फुल एक्सेस मांगता है, नो ऑफिशियल लिंक होता है, डायरेक्ट आपको मैसेज करता है, और रियर अपडेट को एक आधी डाली तो डाली। अब बात करते हैं ब्राउज़र एक्सटेंशन स्कैम से कैसे आप बच सकते हैं। एक्सटेंशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करो, डेवलपर नेम वेरीफाई करो, रिव्यू केयरफुल्ली पढ़ो, कंटिन्यू है, रिसेंट है, कितने टाइम से रिव्यू नहीं आए हैं, अननेसेसरी परमिशन डिनाई करो, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन अनइंस्टॉल करो, रेगुलर सिक्योरिटी चेक करो। अगर गलत एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया है तो आपको क्या करना है, तुरंत एक्सटेंशन रिमूव करना है, बैलेट डिसकंटिन्यू करना है, डिस्कनेक्ट करना है, न्यू बैलेट क्रिएट करना है और फंड्स अपना जितना जल्दी हो शिफ्ट करना है। क्रिप्टो में एक्सटेंशन छोटा होता है पर पूरा नुकसान आपका कर सकता है, पूरा बैलेट खाली कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।